हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं हूँ एल1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। आज का मेरा टॉपिक है बड़ी कोचिंग नहीं, अच्छे टीचर से पढ़ो। ये कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि सभी डायलमा में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर किस कोचिंग में तैयारी की जाए, क्योंकि फिर टाइम वापस नहीं आता और आईटी में तो चांस ही बहुत लिमिटेड है। नीट में तो थोड़ा बहुत चांस है भी, पर लगातार चांस लेने पर आपको डीमोटिवेशन या आप इरिटेट होते चले जाएंगे, आप बोर होते चले जाएंगे सेम चीज़ को पढ़ते हुए। इसलिए डिसीज़न बड़ा सही लेना होगा, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के लिए लें, चाहे 12th पास होने के बाद टारगेट कोर्स के लिए। कुछ पॉइंट्स मैं बनाया हूँ। पहला पॉइंट है भेड़ चाल। एक तरफ तो आप फिल्टर आउट होना चाहते हैं, शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं। 100 में एक लोगों एक जन, 2 जन, ऐसे मतलब 1-2% का सिलेक्शन होना है। लेकिन आप फॉलो उनको करते हैं जो भेड़ चाल है। जहां सभी लोग जा रहे हैं वहीं पे आप भी जा रहे हैं। तो जहाँ सभी लोग जा रहे हैं वहीं पे आप भी जा रहे हैं, तो सभी लोग तो रिजेक्ट होने वाले हैं, उसमें से 1-2 सेलेक्ट होने वाले हैं, तो फिर आप भी रिजेक्ट होंगे, क्योंकि जहाँ सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे आप भी जा रहे हैं। तो आपको अलग से ध्यान देना होगा कि आपके लिए बेटर क्या होगा। तो भेड़ चाल से बचिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बनारस में, यहाँ पे कोटा की कई बड़ी कोचिंग आ चुकी है, दिल्ली की कई बड़ी कोचिंग आ चुकी है, ऑनलाइन में बहुत पॉपुलर कई कोचिंग यहाँ पे अपना स्थान बनाने की कोशिश कर चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन सफल हो जाएंगे यदि भेड़ चाल वाला चलता रहा तो। यदि बड़ी बड़ी कोचिंग के परसेंटेज को चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आपको मिलेगा कि जितना नॉर्मल परसेंटेज बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, 11 लाख 10 लाख में से 11-12 हज़ार बच्चों का आईटी में, 20-25 हज़ार बच्चों का नीट में एमबीबीएस के लिए, 24 लाख में से, तो आपको लगभग 1% के करीब में मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि तब क्या किया जाए। तो बड़ी कोचिंग में एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको 1% से भी कम होगा, मतलब नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम होता है। इसका मतलब साफ है, वहां से केवल वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो रियली में अपने से मेहनत करते हैं और रिजल्ट वो लोग दिखाते हैं, जबकि वो अच्छे से उससे ज़्यादा अच्छा रैंक डिजर्व करते हैं, मतलब उनका भी वहाँ पे खराब ही होता है। तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि अच्छे टीचर को सेलेक्ट किया जाए। जो यहाँ पे एक बड़ी कोचिंग आई है, 2-3 जगह सेंटर खोल रही है, लेकिन वहाँ पे वो टीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ से रिजेक्टेड हैं, जिनको लोग बाकी कोचिंग में रिजेक्ट कर दिए हैं, वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे वो पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, वो लोग सुन रहे होंगे तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि किसी बड़े नाम से नहीं, यदि आप मेरी कोचिंग को भी बड़ा मानते हैं तो यहाँ पे भी बड़ी कोचिंग के नाम पे मत आइए। आप यहाँ पे आइए टीचर्स पता करके। तो हम लोगों को भेड़ चाल से बचना होगा और किसी भी कोचिंग में, मेरी कोचिंग में भी आने से पहले ये पता करना होगा कि टीचर्स कौन हैं। जितने सेंटर्स आसपास खोले जा रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंग के द्वारा, सो कॉल्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग में तो बड़ा उसे माना जाना चाहिए जहाँ पे टीचर्स अच्छे हों, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो आसपास के जिलों में, मिर्ज़ापुर में, गाज़ीपुर में, मऊ में, आजमगढ़ में, बलिया में, सब जगह कोचिंग खोली जा रही है। जितनी कोचिंगें, नंबर ऑफ कोचिंग खुली हुई है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत होती है। उतने टीचर अच्छे नहीं हैं संख्या में, मतलब
कुछ ही कोचिंग को छोड़ दिया, अच्छे टीचर अब पढ़ाने लगे हैं, बाकी अवेलेबल ही नहीं है टीचर्स। उन्हें एक अच्छा क्वेश्चन पूछ दीजिए, चाहे आए हुए क्वेश्चन पूछ दीजिए एग्जाम में आए हुए, तो वो नहीं बता पाएंगे लॉजिकली। हाँ, एक घिसा पिटा एक तरीका अपना लिए हैं, आपको पसंद भी आ सकता है, वो हंसी मजाक भी कर लेते होंगे, वो हो सकता है रट पीट के क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी कर लें, लेकिन इतने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो कृपया कपड़ों की तरह आप इसे जज मत करिए। कि कहीं पे मैं अक्सर इस बात को बोलता रहता हूँ कहीं स्पीच में, और इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं, कि ये कोई क्लॉथिंग ब्रांड नहीं है कि कहीं पे एक जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है और सारे आउटलेट में पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में भेज दिया जा रहा है। कि आप लेवाइस का स्पाइकर का जीन्स यहाँ पे खरीदेंगे, कपड़ा कोई खरीदेंगे, तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा वहाँ से दिल्ली में भी वही गया होगा, बेंगलोर में भी वही गया होगा, यहाँ पे भी वही आया होगा, फैब्रिक सेम है। कोचिंग में ये नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में ये नहीं होता, करियर में ये नहीं होता। आप ये नहीं कि बड़े नाम की कोचिंग यहाँ खुल गई है तो वहाँ उसी में जाना है। वो फैब्रिक, वो क्वालिटी, वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, वो लॉजिक्स, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। जिस नाम से वो बड़ी कोचिंग बनी थी वो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले यहाँ नहीं है। सुनने में आ रहा है खूब धड़ल्ले से एडमिशन चल रहा है। ये वीडियो हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि लगातार एक लाइन में एक भेड़ चाल बन के आप जो एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बड़े कोचिंग में मत जाइए, आप मेरे कोचिंग को भी बड़ा मानते, मेरे यहाँ मत आइए, अच्छा है आइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये पता करिए कि जिस नाम से, जिस टीचर से वो कोचिंग बड़ी हुई है, क्या वो आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं, या अच्छे टीचर्स हायर किए गए हैं कि नहीं। आप नाम पे जाएंगे तो मैं लगातार देख रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कोचिंग इससे पहले आ चुकी है, इस बार एक दो बड़ी कोचिंग आई है, इससे पहले जो आ चुकी हैं, वहाँ पे हमारे रिजेक्टेड टीचर्स पढ़ाए। जब वो आके बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे आके वहाँ पे एक साल अपना लाखों रुपए बर्बाद करके जब मेरे पास आए तो मैं उनसे पूछा कितना मार्क्स आया नीट में, तो बताया 720 में से 150, 200, 350, 400 ऐसे ही बताए। उसी तरह जेई मेन में भी परसेंटाइल बताए 70, 75, 85 ऐसे ही परसेंटाइल बताए। आईटी तो सपना होगा, एनआईटी भी नहीं मिला उनको। तो मैं ये कहा कि मैं इसे पूछा कि तुमको कौन पढ़ा रहा था, तो वो बता रहे थे P1, P2, T1, T2 कुल नाम है टीचर्स का। ये सब नाम रखा जा रहा है टीचर्स का, ताकि P1, P2, P3 मतलब P1 मतलब फिजिक्स 1, P2 मतलब फिजिक्स 2, P3 मतलब फिजिक्स 3, इस तरह के नाम रखे हुए हैं। एक दो बच्चे किसी तरह से नाम पता भी कर लिए तो बताए, तो मैं सरप्राइज किया, ज्यादातर नाम वही मिले जो हमारे यहाँ से रिजेक्ट हो गए थे। मतलब बच्चे पढ़ाने नहीं दिए थे हम लोगों से कंपैरिजन करके, मतलब जो हम लोगों का पढ़ाने का स्टाइल है उस कंपैरिजन में पढ़ाने नहीं दिए। वो टीचर्स वो बड़े बड़े कोटा की कोचिंग में, दिल्ली की कोचिंग में, बनारस में जाके पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जो बच्चे नाम पे गए थे, पता नहीं किए थे, वो बहुत बड़ी भूल किए थे। जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त यहाँ पर आकर सेलेक्ट हो गया हमारे यहाँ, तो अगली साल फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे आए, अब पर उन्हीं के साथ वाले हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें एडमिशन वहाँ नहीं लेना है जहाँ पे खूब अच्छा सा बड़ी सी बिल्डिंग हो, डेकोरेटेड वेटिंग रूम हो, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हों, डाउट क्लास बहुत बड़ा बड़ा बना हो। इससे आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्या मिलने वाला है? तो एक क्लॉथिंग स्टोर वाला नहीं है कि आप इस तरीके से जज करें। टॉपर्स पैदा नहीं होते, टॉपर्स बनाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, गाइडेंस से, ट्रैक से, इंस्पिरेशन से, मोटिवेशन से वो बच्चे बनाए जाते हैं। तो क्या आप इस चीज की खोज किए?
क्या आप टॉपर्स बनने वाले पैटर्न में, ट्रैक में, उस खाके में आ पा रहे हैं? क्या भेड़ चाल में जा रहे हैं? भेड़ चाल में जो जा रहे हैं वहां पे भारी संख्या में 99% भेड़ चाल वाला हिस्सा में सिलेक्शन नहीं होना है, तो आप भी उसी में से आएंगे। आपको ये सर्च करना है कि वो टीचर कौन है जो आपसे इंटरैक्ट करके आपके डाउट को दूर करे, जिसके पास इतना नॉलेज हो कि आपके अप टू द मार्क पहुंचा पाए, ताकि आप आईआईटी क्वालिफाई कर पाएं, नीट क्वालिफाई कर पाएं, लॉजिकली आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो क्या आप टॉपर्स पैदा कोई नहीं होता, टॉपर्स बनाए जाते हैं। तो कुछ टॉपर तो वहां पे अलग से बना दिए जाते हैं। क्या आप भी बनाए जाएंगे वहां पर? हमारे यहाँ आकर बच्चों से पूछिए कि हम लोग किस तरीके से हर बच्चे को अलाउ करते हैं केबिन में आकर पूछ लेने के लिए। बड़ी बड़ी कोचिंग में अलाउ ही नहीं है मेन टीचर्स, जो बड़े टीचर्स होंगे। हालांकि बनारस में तो बड़ी कोचिंग में बड़े टीचर्स ही नहीं हैं, जो नई नई आ रही हैं। तो इन बातों का ख्याल करते हुए आप डिसीजन लीजिएगा। ये मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले कि आप गलत डिसीजन ले लें। पेरेंट्स भी, अच्छा बच्चे ये पता करते रहते हैं वो फलाने कहा गया है, वहीं पे भर भर के 20-20 में पूरा बैच 10-10 4-4 के ग्रुप में सब जाके पूरा भर जा रहे हैं। 200 300 400 का बैच है, कैसे कोई पढ़ाएगा? कैसे एक एक बच्चे पे ध्यान देगा? फिर एक भारी संख्या में फेल होके निकलते हैं, वहां पे हुजूम निकलता है उनका। 1 लाख 2 लाख बर्बाद होने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो टीचर समझा रहा था, पढ़ा रहा था, और रियली में रटवा रहा था और क्वालिफाइड नहीं था। बड़ी कोचिंग में जाके ये भी पता करिएगा कि कोई कहता है कि ये आईआईटी क्वालिफाइड हैं, ये कैसे चेक करेंगे? ये फलाने एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कैसे चेक करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब पे ध्यान दें। कम से कम विवेकानंद से सीख लें। आप विवेकानंद के बारे में तो सुना ही होगा। हजारों टीचर्स के रूप में हजारों लोगों से मिले, उन्हें गुरु बनाने के लिए। उन्हें कोई नहीं मिला क्योंकि उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। ईश्वर के बारे में, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में उन्हें आंसर नहीं बता पा रहे थे लोग। अंत में रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे, तब उन्हें भी प्रश्नों का बौछार कर दिया था। तब हर चीजों के आंसर वो मिलते गए, तब उन्हें लगा कि यही वो हैं। और रामकृष्ण परमहंस को भी लगा था कि अब यही है जिसकी मैं खोज में था। क्या ये वाला परंपरा आप अपना नहीं जानते? क्या वही चकाचौंध की दुनिया से आप डिसीजन लेंगे? तो जिस तरीके से आप अक्सर बातचीत में आता है कि इस चकाचौंध में लोग खो जा रहे हैं, वही कोचिंग फील्ड में भी आ चुका है। उसमें आप ट्रैप होने जा रहे हैं। रेडियो पे शुरू हो चुका है उन सब का ऐड जो आए हुए हैं, टीवी पे ऐड हो गया, पेपर में भर भर के आएगा। लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि हजारों की संख्या में सिलेक्शन दिखाया गया है। 1000 सिलेक्शन है 2 लाख बच्चों में। जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप 1000 सिलेक्शन फोटो तो देख लेते हैं, पर 2 लाख बच्चों को नहीं देखते। 50,000 बच्चों में, 15,000 बच्चों में, 15,000 बच्चों में 100 बच्चे सेलेक्ट हुए। 100 की फोटो देख लेते हैं, लेकिन आप 15,000 स्ट्रेंथ नहीं जानते। ये इतना वाहियात रिजल्ट है ये कि किसी भी बच्चे को वहां इसके बाद नहीं जाना चाहिए। वो जो 100 रिजल्ट है वो बच्चे अपने से निकलने वाले थे, कोचिंग का योगदान नहीं है। तो यदि आप टॉपर्स, अब इससे ज़्यादा मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। टॉपर्स, फिर से मैं रिपीट करूँगा, टॉपर्स बच्चे पैदा नहीं होते, टॉपर्स बच्चे बनाए जाते हैं। तो आप भी वहाँ जाइए जहाँ पे आप टॉपर बनाए जाएं। इसका ख्याल रखते हुए आप ज़रूर डिसीज़न लेंगे, और सही टाइम पे डिसीज़न लेना होगा, नहीं तो 1 साल के बाद पछताने के अलावा नहीं रह जाएगा। और फिर से रिपीट करेंगे तो वो जुनून, वो जज्बा नहीं रह जाता।
यूपीएससी की तैयारी करने वालों का पता करिएगा किस तरीके से दिल्ली में भरे हुए हैं, लगातार 4-5 साल 6-7 साल तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सेम केस यहाँ पे भी चल रहा है। नीट में 3-4 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है। आईटी में तो चांस ही नहीं मिलेगा। क्यों भाई? 2-3 साल तुम्हारा नहीं निकला, 2 साल या 1 साल, 1 साल क्यों नहीं, 2 साल क्यों? और 1 साल यदि आपको करना है तैयारी तो आपको पता करना होगा कि आपके लिए सही गुरु कौन है, टीचर कौन है, जिससे आप मिल के बात कर सकें। यदि आपको मेरी बात सही लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों से शेयर करिए, खासकर माँ बाप से और बच्चों दोनों से जो इससे रिलेटेड हैं। माँ बाप जिनके बच्चे कहीं पे तैयारी करने जा रहे हैं उनसे पता करिए। हो सके तो आप मेरे पास आइए इंडिविजुअली मिलने के लिए अपने क्वेरीज, क्योंकि इस पे तो क्वेरीज दूर नहीं कर पाऊंगा मैं आपके प्रश्न, पर आप मेरे से मिलने आ सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती एडमिशन नहीं लूँगा, ना ही मैं आपको एडमिशन के लिए अपने यहाँ बोलूँगा। मैं किसी से नहीं बोलता, मैं हमेशा गाइड करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप मेरे से मिल भी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।